बच्चों एक पी क्यू हमें दे रखा है, क्वेश्चन में बोला गया है इफ tan थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू देन फाइंड वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ये चीज गिवन है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो सबसे पहला काम, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको लिख लेंगे हम यहाँ पर पी साइन थीटा और माइनस क्यू कॉस थीटा और अपॉन में पी साइन थीटा और प्लस में क्यू कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो वैल्यू हमें गिवन है वो tan थीटा की वैल्यू गिवन है, तो कोशिश करें कि यहाँ पर tan थीटा बन जाए। अब tan थीटा यहाँ पर कैसे बनेगा, आप एक काम ये कर लें, p जो साइन थीटा लिखा हुआ है ये वाली टर्म, इसके अपॉन में cos थीटा लगा लें आप। तो अगर आपने इसके अपॉन में cos थीटा लगाया तो हर किसी के अपॉन में cos थीटा लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, q cos थीटा, इसके भी अपॉन में हमें cos थीटा लगाना पड़ेगा। अब आप जब नीचे देखेंगे इसको, तो ये जो p साइन थीटा था यहाँ पर भी p को ऐसे रखें आप, और साइन की जगह साइन को ऐसे रखें, इसके भी अपॉन में कितना लगा लें, cos थीटा। और प्लस ये जो q था, q को भी ऐसे रख लें आप, यहाँ पर ये cos थीटा था, इसको भी ऐसे रखें, इसके भी अपॉन में कितना आ जाएगा, cos थीटा। हमने कुछ नहीं किया, बस ये जितनी भी टर्म थी यहाँ पर, इनके हर किसी के अपॉन में cos थीटा हमने लगा लिया है। अब इसमें अगर हम देखते हैं तो ये जो p है, p को आप ऐसे ही रख लो और मल्टीप्लाई साइन थीटा अपॉन cos थीटा कितना आ जाता है बच्चों, tan थीटा। और अपॉन में यहाँ पर देखोगे अगर तो यहाँ पर माइनस cos से cos कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा q। और नीचे जब देखोगे तो p इंटू यहाँ पर साइन थीटा अपॉन cos थीटा कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर भी tan थीटा हो जाएगा, प्लस q को आप ऐसे ही रख लो और cos से cos कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों, 1, यानी कि यहाँ पर आ गया ओनली q। अब जब इसको आगे हम लेकर के चलेंगे तो p तो आप ऐसे ही रख लो, tan थीटा की जो वैल्यू है ऊपर हमें यहाँ पर कितनी गिवन है, p अपॉन क्यू, जहाँ पे tan थीटा वहाँ पर हम p अपॉन क्यू रख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा p अपॉन क्यू माइनस ये वाला q ऐसे का ऐसे आ जाएगा यहाँ पर, और अपॉन नीचे p ऐसे रखो, मल्टीप्लाई tan थीटा की जगह कितना आ जाएगा, p अपॉन क्यू, और प्लस में कितना आ जाएगा बच्चों, q। अब यहाँ पर जब मल्टीप्लाई हम इनकी करेंगे तो ये p इंटू पी कितना आ जाएगा, p स्क्वायर, और अपॉन में आ जाएगा q और माइनस q, और अपॉन नीचे जब इनकी मल्टीप्लाई हम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, p स्क्वायर और अपॉन में q और प्लस में q आ जाएगा। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर ऊपर एलसीएम ले लेंगे। जब एलसीएम लेंगे, फ्रैक्शन के बीच में जब भी प्लस या माइनस होता है तो हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर q। तो q से q खत्म हो गया, तो यहाँ पर p स्क्वायर ऐसे का ऐसे आ जाएगा, माइनस जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता उसकी एलसीएम से डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाती है, तो यहाँ पर आ जाएगा ये q स्क्वायर, जब q की q से मल्टीप्लाई होगी। नीचे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर भी हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, q। अब जिसके अपॉन में वही होता है जो एलसीएम होता है, तो ऊपर वाले को ऐसे लिख देते हैं, तो ऊपर p स्क्वायर ऐसे आ जाएगा, प्लस यहाँ पर इस q के अपॉन में कुछ नहीं है तो इसके एलसीएम से यानी q से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा बच्चों q स्क्वायर। अब देखिए जब भी ये डबल फ्रैक्शन हो, यहाँ पर फ्रैक्शन है यहाँ पर फ्रैक्शन है, जब भी ये डबल फ्रैक्शन हो तो जो सेकंड वाला और फोर्थ वाला एक जैसा होता है तो उसको काट देते हैं, ये कट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और अपॉन p स्क्वायर और प्लस में बच्चों q स्क्वायर। ये बच्चों इसका आंसर आ जाएगा। अगर बच्चों आपको हमारी वीडियो समझ आ जाती है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर एनसीईआरटी का कंप्लीट सॉल्यूशंस और जो पीवाई की होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बोर्ड से रिलेटेड, उनकी वीडियोस कंटिन्यूअस फॉर्म में अपलोड होती रहती है।